Good morning, students. Welcome to Ashadeep Senior Secondary School, Pouty Road, Smahalka. Student, today we read our chapter number 2, which is परिश्रम की कमाई. तो बच्चे आज हम पाठ 2 परिश्रम की कमाई पढ़ेंगे. इस पाठ में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि परिश्रम से कमाया धन ही मनुष्य के काम आता है. परिश्रम मनुष्य का ऐसा गुण है जो उसको सफलता की ओर ले जाता है. यानी कि जो परिश्रम करने से ही मनुष्य जो है सफलता की ओर आगे बढ़ता है, उसको जीवन में कामयाबी मिलती है तथा जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर उसके सारे जीवन में प्रसन्नता भर देता है. यानी कि मनुष्य के सारे दुख जो है ख़त्म हो जाते हैं और उसके सारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं. परिश्रम की कमाई से खाई गई रोटी चाहे वह सूखी ही क्यों न हो मीठी लगती है. यानी कि जो मेहनत करके हम खाना खाते हैं, जो कमाते हैं, चाहे वह सूखी रोटी ही क्यों ना हो, उसके साथ कुछ भी ना हो, वो जो है मीठी लगती है, क्योंकि वो हमने किससे कमाई है? अपनी मेहनत से कमाई है. तो मेहनत से कमाया गया धन ही मनुष्य के काम आता है. तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि प्राचीन काल की बात है. दयालपुर नामक एक गांव में अकाल पड़ा था, यानी कि सूखा पड़ गया था. खाने की बात तो दूर, पीने के लिए पानी तक के लाले पड़ गए थे. यानी कि पीने के लिए पानी भी नहीं था. लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में पलायन करने लगे यानी कि जाने लगे. उस गांव से दूसरे गांव में जाने लगे. वहां के राजा को इस घटना से अत्यधिक चिंता हुई. यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि भाई यहाँ के गांव मेरी प्रजा जो है गांव छोड़ कर दूसरी जगह जा रही है, अब क्या होगा. राजा ने राज्य में के एक प्रसिद्ध महात्मा को बुलवाया और सारा हाल बताकर कोई उपाय करने का अनुरोध किया. उसने सारी बात बताई और कहा कि भी कोई उपाय करो. महात्मा जी ने राजा को समझाया, गांव में एक बड़ा सा तालाब खुदवाया जाए. महात्मा जी ने कहा कि भाई तुम गांव में एक बहुत बड़ा सा तालाब खुदवा दो. तालाब में वर्षा का पानी भर जाएगा जो तालाब की खुदाई करने वालों को मिलेगा. यानी कि जो तालाब की खुदाई करेंगे लोग, तो पानी भर जाएगा, तो पानी की कमी नहीं रहेगी. और इससे जो लोग हैं गांव छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे. यानी कि गांव के लोगों को जो गांव में ही पानी मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएंगे. आगे कहता है कि राजा ने महात्मा जी की सलाह मान ली और महात्मा से एक तालाब खुदवाने के लिए कहा. उसने कहा कि भाई आप एक तालाब खुदवा दो. गांव वाले तालाब की खुदाई करने लगे और उन्होंने गांव छोड़कर जाने का इरादा त्याग दिया. यानी कि उन्होंने वहां से गांव से जाने का इरादा त्याग दिया कि उन्होंने कहा कि अब हम गांव में ही रहेंगे. गांव वाले रोज तालाब खोदते और शाम को महात्मा से पैसे प्राप्त कर लेते. यानी कि गांव वाले लोग जो थे रोज तालाब की खुदाई करते, शाम को जो है महात्मा जी से पैसे ले लेते जो काम करते थे. उसी गांव में दाऊद नाम एक चोर भी रहता था. यानी कि दाऊद नाम का एक चोर भी रहता था. उस चोर को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा कि जरूर राजा ने महात्मा को धन दिया है जिससे वह लोगों को मजदूरी बांटता है. कि जरूर राजा ने जो इस महात्मा जो है इसे बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, जब तो शाम को लोगों को रोज पैसा देता है. चोर रात को धन चुराने के लिए महात्मा की कुटिया में पहुंच गया. मैंने सोचा कि भाई आज रात को इसके पास जाके इसकी कुटिया से जो है पैसा चुरा लेता हूँ. चोर ने पूरी कुटिया को अच्छी तरह छान मारा परंतु उसे कहीं भी धन नहीं मिला. यानी कि चोर ने उसकी पूरी कुटिया में देखा लेकिन उसे कहीं भी पैसा मिला ही नहीं. चोर की आहट सुनकर महात्मा जाग गए. यानी महात्मा जी जाग गए. उन्होंने चोर से पूछा, तुम धन चुराने आए हो? लो या झोली और उल्टो. यानी कि तुम पैसे लेने आए हो क्या, पैसे चुराने आए हो क्या? लो ये झोली ले लो मेरी, उसको उलट दो. चोर ने झोली उल्टी, यानी कि उसका जो थैला था वो उल्टा जैसे ही, तो खन खन करके झोली से सिक्के गिरने लगे. तो उसके जो पैसे हैं उसमें से थैले में से पैसे गिरने लगे. झोली सीधी करते ही सिक्के गिरने बंद हो जाते थे. यानी जैसे वो झोला को नीचे की तरफ करता तो पैसे गिरते और जैसे ऊपर करता तो पैसे गिरने बंद हो जाते. महात्मा ने चोर से कहा, ले जाओ जितना धन चाहिए, वे तेरे को जितना पैसा चाहिए उतना ले जाओ. चोर सिक्के उठाने लगा परंतु चोर जो भी सिक्का उठाता वह तुरंत मिट्टी बन जाता. यानी कि जो भी सिक्का उठाता वो मिट्टी का बन जाता. धीरे धीरे सारे सिक्के मिट्टी के बन गए. चोर जिसको भी हाथ लगाता वो सारे सिक्के मिट्टी के बन जाते. महात्मा ने कहा, यह जादुई धन है, यह उसी को मिलता है जो परिश्रम करता है. यानी कि जो मेहनत करता है उसी को ही मिलता है ये.
बिना परिश्रम किए लेने से यह मिट्टी बन जाता है। यानी कि जो बिना मेहनत किए इस पैसे को पाना चाहता है तो ये पैसा मिट्टी बन जाता है। चोर की समझ में आ गया कि परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। कि भाई चोर की समझ में आ गया कि भाई मेहनत से ही जो है पैसा कमाया जा सकता है, चोरी करके नहीं कमाया जा सकता। तो उसने चोरी कर का विचार छोड़ दिया और दूसरे दिन से वह भी तालाब खोदने के लिए काम में लग गया। यानी कि वह भी तालाब खोदने के काम के लिए महात्मा के पास चला जाता। शाम को महात्मा ने झोली उल्टी करके सभी लोगों को मजदूरी के सिक्के बांटे। यानी शाम को जैसे वो सिक्के देता था, पैसे देता था, वैसे उसने बांटे। कुछ सिक्के उस चोर को भी मिले, परंतु इस बार परिश्रम का धन कमाकर चोर बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि इस बार जो पैसा था वो मिट्टी का नहीं बना और उसने कभी चोरी न करने की प्रतिज्ञा ली। चोर ने कहा कि मैं जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। बच्चों, मेहनत से कमाया गया धन ही हमारे काम आता है। मेहनत से किए गए कार्य ही सफल होते हैं। थैंक यू।